क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और EMI basic concepts and formula. Self induction you have read. Now you can study mutual induction. Mutual induction यहाँ एक कॉइल है सोलिनॉइड और सेकेंडरी कॉइल कनेक्टेड विथ गैल्वेनोमीटर और एक दूसरा कॉइल है प्राइमरी कॉइल वेरी क्लोज टू सेकेंडरी कॉइल, ये कनेक्टेड है बैटरी और की से। जब इसको स्विच ऑन करते हैं तो करंट स्टार्ट्स टू ग्रो, करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज। जब करंट इंक्रीज होगा तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जब करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। जब स्विच ऑन करते हैं तो करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज, जब इंक्रीज होगा तो इसके अराउंड में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो दिस कॉइल इज प्लेस्ड इन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक के साथ साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट, जिससे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। जब इसको प्रेस करके रखते हैं तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होने के बाद जब कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं, दैट इज जीरो हो जाएगा। देयर शुड बी वेरिएशन ऑफ करंट, जब वेरिएशन है तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड मींस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मींस चेंज इन इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। तो ये जब स्विच ऑन करके छोड़ते हैं तो थोड़ा सा एक डिफ्लेक्शन होता है और फिर इसके बाद इंडिकेटर कहाँ आता है, जीरो पर आ जाता है, मींस नो करंट इज फ्लोइंग। जब स्विच ऑफ कर देते हैं करंट स्टार्ट्स टू डिक्रीज, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज इन इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, तब इसमें डिफ्लेक्शन। यानी इसको स्विच ऑन करते हैं तो डिफ्लेक्शन वन साइड, स्विच ऑफ करते हैं डिफ्लेक्शन अदर साइड। जब प्रेस करके रहते हैं तो कांस्टेंट का थोड़ी देर के बाद कांस्टेंट करंट फ्लो करता है, तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो जब तक इसका काम क्या मीनिंग हो गया, जब इसमें करंट में चेंज होता है प्राइमरी कॉइल में तो इसमें डिफ्लेक्शन होता है, मीन सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो होता है। तो व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन इज द phenomenon of production of induced EMF in a coil when there is change in the current in nearby coil or primary coil. Now, coefficient of mutual induction or mutual inductance. It is observed that when current I, magnetic flux phi s directly proportional to IP, IP current flowing in primary coil, phi s magnetic flux linked in the secondary coil. जब इस करंट में प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होगा तो सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक, लेकिन तो कंडीशन क्या है, दोनों कॉइल क्या होना चाहिए, वेरी क्लोज होना चाहिए। तो व्हाट इज ऑब्जर्व्ड हियर, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल। अभी प्रोपोर्शनल साइन घटाने के लिए क्या है, कांस्टेंट लिखते हैं m, phi s is equal to m IP. तो m is the constant of proportionality. This constant of proportionality is known as coefficient of mutual induction और mutual inductance. इसका भी ऐसा यूनिट क्या है, हेनरी है। तो नाउ हाउ यू डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये IP is equal to, if IP is equal to 1 ampere then this M is equal to phi s. How you define MS? Mutual inductance of two coils may be defined as the magnetic flux linked in the secondary coil when unit current flows through the primary coil. This definition also you can give from Faraday's law of electromagnetic induction. According to Faraday's law of electromagnetic induction or from Faraday's second law, ES is equal to minus d phi s by dt. अब phi s के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो क्या होगा, ई एस इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, फाई एस के प्लेस पर एम आई पी, फाई एम कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दो लेफ्ट साइड, तो माइनस एम डी आई पी बाई डी आई टी। नाउ विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस। कैसे डिफाइन करोगे, इफ डी आई पी बाई डी टी माइनस डी आई पी बाई डी टी इज इक्वल टू 1, देन यहाँ से क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू ई एस। हाउ यू डिफाइन एम, coefficient of mutual induction or mutual inductance of two coils may be defined as the induced EMF produced in the secondary coil when there is a decrease of current per unit time is unity. अब दूसरा है
कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। हमारे पास सोलेनॉइड्स हैं, ये S1 है, S1 सोलेनॉइड, इस तरह से ये कॉइल है, लॉन्ग कॉइल है जिसका लेंथ L है, I1 करंट फ्लो करेगा। दूसरा कॉइल ले सकते हो कि ये सेकेंडरी कॉइल, इसी पर कुंड है, इस तरह लपेटा हुआ है दूसरा कॉइल। तो देन और इसका लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल सोलेनॉइड A है। तो नाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A बाय L। A क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल है, N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल कॉइल S1, N2 क्या है, नंबर ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। अब ये इंडक्टर है, कॉइल है, सोलेनॉइड है, जब करंट फ्लो करेगा तो E इज इक्वल टू माइनस एल डी फाइव बाई डी टी, इंड्यूस प्रोड्यूस हो जाएगा। Energy stored in an inductor, energy stored in a coil, energy stored in a solenoid. Um magnetic energy, Um is equal to half L I naught square. I naught क्या है, maximum current flowing through the coil। और दूसरा क्या कह सकते हो, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, यानी मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो L और I naught का वैल्यू पुट करने के बाद क्या मिलेगा, हाफ B स्क्वायर ए एल बाय म्यू नॉट, या दिस UM बार इज इक्वल टू B स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। इसी तरह से हमारा एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर C क्या कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का, और V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, जब इसको चार्ज करते हैं तो वर्क डन होता है, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर U इज इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर। C और V का वैल्यू पुट करते हैं तो ये U E बार, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। C V का वैल्यू पुट करने के बाद क्या मिलेगा, U E बार इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, E इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कैपेसिटर। दोनों सिमिलर है, मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी B स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी U E इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, E इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज based on mutual induction. Transformer works on the principle of mutual induction. ट्रांसफार्मर में दो कॉइल है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। ट्रांसफार्मर इज डिवाइस इन विच current is increasing or decreasing, means with the help of transformer you can increase or decrease current, you can increase decrease voltage